जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की हमारी क्लास में जो है सिंपल इंटरेस्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही साधारण क्वेश्चंस, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव के लिहाज से बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो अभी की जो वीडियो है, इस वीडियो में आप देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट के कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहां से आपका बूस्टर जो है वो स्टार्टिंग का जो पहला पड़ाव है वो स्टार्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट का। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 600 फॉर 2 ईयर 10% पर एनम। यानी कि 600 रुपया है 2 साल का और उसका 10% का क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे? आपने 600 का क्या ले लेना है जी? 10% ले लेना है। कितना ले लेना है? 10%। कितना आ गया जी? 60 रुपए आ गए। और आपके पास कितने समय का पूछा है? 2 साल को। और हमें यह मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट हर बार क्या रहता है? सेम रहता है। जो पहले साल ब्याज मिलेगा वैसा ही दूसरे साल मिलेगा, वैसा ही तीसरे साल। इसका मतलब पहले साल हमें जो ब्याज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? 60 रुपए। तो अगले साल कितना मिलेगा? वो भी 60 मिलेगा। तो कितना हो गया भैया? 120 रुपए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल है आपका 2500 रुपया है सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट? बोला होना क्वेश्चन में कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करे। 2500 रुपया है, 6 साल है, 5% है। तो 2500 का आप क्या ले लेंगे भैया? 5%। कितना आ गया भैया? 125। ठीक हो गया। अब कितने साल के लिए बोला है? 6 साल के लिए। अब कई बच्चे इस वीडियो में जब देख रहे हैं तो ये इसको 2 बार लिख दिया। तो ये नहीं है कि इसको अब आप 6 बार लिखने लगो। 6 से सीधा करो मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे हम? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाएगा? 5 6 30 और 6 12 3 15 और 1 और 6 7 750। कितना आ गया? सी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर बन जाएगा। कौन सा आंसर रहेगा? सी ऑप्शन रहेगा। अगला सवाल एक और लगाते हैं। अब इसने 2.5 साल के लिए कराया है। जैसे मैंने आपको बताता हूं कि ये हर बार चेंज होता है ना, तो टाइम चेंज हो सकता है। यहां पर 2.5 साल कह दिए हैं। 2.5 साल का मतलब होता है 2 साल होने के बाद अगला जो तीसरा साल शुरू हुआ था वो उसके 6 महीने लगे हैं, पूरा साल नहीं करवाए हैं। सबसे पहले आप 2800 का 15% निकाल लो। कितना आ जाएगा जी? 2800 का 15% निकाल लीजिए। 28 गुना 15 कर लीजिए। कितना आ गया भैया? 28 गुना 15 कर लो। कितना आ गया? 420 आ जाएगा। ठीक है जी, 420 आ गया। ये कितने समय का आया जी? ये पहले साल का आया। उसने कितने साल पैसा जमा करवाया? सर उसने करवाया 2 साल। पहले 2 साल, तो ये पहला साल आ गया, ये दूसरा साल आ गया। बोलो इतना समझ आ गया? अब तीसरे साल में उसने गेम बना दी। क्या बना दी जी? 6 महीने तक इन्हें दिया आधा साल, तो इसको भी आधा कर दो। 420 को भी। कितना रह गया? 210 रहेगा। कितना रहेगा? 210। 210 क्यों आया? क्योंकि उसने सिर्फ 6 महीने के लिए ही पैसा रहने दिया, पूरा साल नहीं रहने दिया। अब इसको प्लस कर लो। 0 2 2 4 और 1 5 4 4 8 2 10। तो 1050 रुपए। कौन सी ऑप्शन से जाएंगे जी? सी ऑप्शन से जाएंगे। करने को क्वेश्चंस को हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आंसर सभी से निकलेगा। आपको सिर्फ क्लैरिफाई करना है कि सिंपल इंटरेस्ट को हम सिंपली कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको अभी भी समझ आया होगा इस वीडियो में देखकर कि सिंपल इंटरेस्ट हर बार क्या रह रहा है? सेम रह रहा है, चाहे जितने मर्जी साल पूछे हो। हाँ, जब आधा वाली बात आ जाए ना, तो पहले आप पूरे साल का निकाल लो। तो पूरे साल का 420 ही तो आया है ना। अब 6 महीने को हम, यानी कि एक साल में 6 महीने कितने बने? 2। कितने बने? 2। तो इसलिए हमने इसको 2 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया।
ठीक है जी, आप इस तरीके से भी ध्यान में रख सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है, तो हम दूसरा तरीका कौन सा है, तो दूसरा है आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करके। सिंपल इंटरेस्ट कैसे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। कई बच्चे ऐसे भी करेंगे और बोलेंगे सर ईयर और मंथ का क्या करें, तो मैं बोलूंगा इसको भी भूल जाओ, इसको मिक्स फ्रैक्शन है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन बना लो। 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो 5/2 ले लीजिए। कैसे आएगा, 2800 रुपया ये आ गया, 5/2 ये आ गया, और मल्टीप्लाई 15, P इंटू आर ये आ गया, T ये आ गया, अपॉन 100 आता है, तो इसलिए मैंने ये अपॉन का 100 यहां लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद फिर से वही कैलकुलेशन है, कैसे, 100 से 100 गया और 2 से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो तो 1050 ही आ जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप इस मेथड को भी अपना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको वही मेथड लगाने हैं, बट ये है कि एग्जाम जब हमें करना है तो हमें एक लय के साथ करना है, उससे हमें क्या है, एक स्पीड मिल जाती है, फोर्स मिल जाती है। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है आपके पास, मगर यहां पर सिर्फ आपके पास क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 दिया है, तो 7.5 है, आपने डरना नहीं है। 1.5 साल ये दिया है। अब क्या है कि कई बच्चे जो है ना वो मेथड नंबर 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे। आपकी जहां पर स्पीड बनती है ना वो वाला मेथड लगाओ। जरूरी नहीं होता कि जो टीचर बता रहा है वही मेथड, हर एक मेथड अपनी जगह सही है, स्पीड भी उसी से बन जाएगी। अभी मैं लगा रहा हूं आपका दूसरे वाला, यानी कि किताबी कीड़े वाला। कौन सा आएगा जी, इसका फ्रैक्शन नॉर्मल कितना बन गया, 3/2, तो प्रिंसिपल कितना आ गया जी, 1200, रेट आ गया 7.5 था ना, तो इसका 10 लगा दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मल्टीप्लाई 3/2, और मल्टीप्लाई साथ में कौन आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। 100 किस चीज का आ गया जी, मल्टीप्लाई जो आपके फॉर्मूले का आ गया है ना। 2 जीरो ये गई, एक सिंगल बेचारी ये गई, 2 से 6 आ गया। ठीक है जी, और 6 दिए 18, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई 75, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया, 1350, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम, सी ऑप्शन के साथ रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन जल्दी जल्दी साथ साथ में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6800 है, 6800 पूछा क्या है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, क्या निकालना है भैया, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, और इतने परसेंट जो है आपके पास क्या दिया हुआ है, रेट दिया है। तो 16 थी 48 और 2 50, 50/3 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 50/3। बोलो क्लियर हो गया जी। अब जल्दी से जल्दी आंसर निकालना है आपने, कितने मंथ का बोला है, 9 मंथ्स का, 9 महीने का, तो 68 तो ठीक है, 50/3 आपका आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, और मंथ आपको कितने दिए हैं, 9 मंथ, 9 महीने। ठीक है जी, अब मगर यहां पर आपको चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, आपके पास जो इंटरेस्ट दिया है वो पर एनम का दिया है, और टाइम किसका दिया है, टाइम दिया है मंथ्स में, अब पूरे ईयर का नहीं है। तो आपको क्या करना है, 9/12 कर लेना है। अगर आपको डेज दिए होंगे तो आपको 365 से करना है, कोई भी लीप ईयर का यूज नहीं करना है आपने। लीप ईयर नहीं समझना है कि 366 ले लेते हैं, नहीं, 365 दिन, साल में कितने दिन होते हैं जी, 365 ही होते हैं, यही लेकर चलना है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, साथ में डिवाइड में ले लेंगे 100। बोलो क्लियर हो गया जी। इसके बाद आफ्टर देन क्या करना है, कटिंग करनी है, 0 से 0 गया, ठीक है जी, और 6 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 है ना जी, 4 से काट लो, 4 1 जा 4, और 4 7 जा 28, ठीक है जी, और 0 ये आ गया, तो पहले 35, 3 5 3 8,
कितना आ गया 850। कौन सी ऑप्शन से साथ में लेंगे, डी ऑप्शन के साथ चलेंगे जी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर बनेगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है डेज वाला। अब डेज वाले में मैंने क्या बता दिया आपको, 365 करते हैं 365। कैसे करेंगे जी, प्रिंसिपल कितना आ गया 12,500, 7%, डेज कितने दिए 146, अपॉन में कौन आ जाएगा जी 365, और साथ में कौन आ जाएगा जी 100। जल्दी से कैलकुलेट करके आंसर निकालिए, सभी कैलकुलेट करिए, आंसर निकालिए। क्या बनेगा आंसर भैया, जितनी स्पीड बनती है उतनी स्पीड लगा लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। जल्दी से जल्दी आंसर निकालने की कोशिश करनी है, कैलकुलेट करना है आपका क्या आंसर आता है। 5 से काट रहा हूं मैं, 5 7 35 और 5 3 15, 5 2 10, 5 5 25, 73 2 146 and 25 2 50 into 7, तो 7 5 35, तो 350। यहां पे ऑप्शन ही है बट मैं ऑप्शन नंबर डी दूंगा क्योंकि यहां पे 35 दी थी। ठीक है जी, तो 350 आपका आंसर आएगा। क्या आंसर होगा जी 350 आपका आंसर होगा। सबको क्लियर हो गया जी, जल्दी से जल्दी आप अपना जो है क्वेश्चन परफेक्ट कर लीजिए। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको पेपर में देखने को क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, आपने इसको परफेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन आपके पास बदला हुआ है, फिर से कैसे बदला है, 1 मार्च 2025 में मैंने पैसे जमा कराए थे, 17 दिसंबर 2025 को निकाल भी लिए, ज्यादा दिन नहीं रहने दिए। तो अब बोलो कि 5% की दर से जो है इतने रुपए का साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको समय निकालना है। तो बेटा जी मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं। मार्च के बाद क्या आएगा, जल्दी जल्दी आपने कमेंट करिए, डेज गिनिएगा कितने दिन बनते हैं। मार्च में 31 आ गए जी, अप्रैल के कितने आ जाएंगे जी 30 आ जाएंगे, मार्च अप्रैल, फिर मई में कितने हैं, जून में कितने हैं, जुलाई में कितने हैं, अगस्त में कितने हैं, सितंबर में कितने हैं, अक्टूबर में कितने हैं, नवंबर में कितने हैं, और दिसंबर के तो भैया 17 ही दिन होंगे क्योंकि 17 तारीख को मैं जाकर ले आया हूं पैसे। तो बताओ अब कितने कितने दिन होंगे, एक के हो गए 31, फिर उसके बाद 30, मई में कितने होते हैं 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में और नवंबर में 30। तो टोटल कितने हो गए ये, सभी को प्लस कर दो, कितने आए 292 आएंगे जी। ठीक है जी, 292 कैलकुलेट करना है आपको। ये डेज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कैसे निकालने का तरीका है, मंथ के डेज को निकालना। ठीक हो गया, 292 आपके टोटल डेज के लिए पैसा जमा करवाया। कितना पैसा जमा कराया 4000 रुपया। रेट क्या आ जाएगा आपका 5%। ठीक है जी, ये परसेंटेज का ही आता है 100, जो फॉर्मूला नहीं है असल में रेट का होता है ये। ठीक है, और टाइम कितना है 292, और अपॉन में नीचे कौन आ जाएगा 365 आ जाएगा। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, जल्दी से कैलकुलेशन करिएगा। 0 से दोनों 0 गए, 5 से काट लो, 5 7 35 और 5 3 15 है ना। ठीक है, 73 से कट जाएगा, 73 4 ठीक है जी 292, और 4 4 16, 40 गुना 4 कितना आ गया 160। कौन सी ऑप्शन के साथ गए जी
बी ऑप्शन के साथ गए। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का हल रहेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी ने साथ साथ में लगाने, प्रैक्टिस करनी है। 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्षों में 240 रुपए प्राप्त होती है। मतलब 240 रुपए जो है हम जो इन्वेस्ट किए था वो हमें मिले हैं कितने, 240 रुपए। तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात करिए, यानी कि अ सम ऑफ द मनी इज इन्वेस्टेड 10% पर एनम, इंटरेस्ट yield and interest on of 240 for 2 years, find the sum of the invested money, यानी कि कितना पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया है। अब आपके पास क्या दिया, क्या है सोचो, यहां पर दिया है आपके पास ब्याज दिया है। अब आप कैसे आंखों से निकालेंगे, आप यहां से ऑप्शंस उठाइए, डायरेक्ट ठा करके क्वेश्चन होगा। ठीक है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप मानकर चलते हैं 1200 एक ऑप्शन उठाते हैं। ठीक है जी, तो 1200 का आपने मिलता जुलता लेना होता है, मिलते जुलते। ठीक है, 1200 का आप 10% ले लो, कितना ले लो, 10% लिया तो कितना आ गया जी, 120 आ गया। और आपको कितने टाइम का निकालना है, 2 साल का। कितना, 2 साल का। तो 2 साल का आपका कितना बन गया, 240। और क्या ये हमारी ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका आंसर जो है वो निकल जाता है एग्जाम के व्यू से, और दूसरा स्पीड बन जाएगी अगर आप ऑप्शन से करेंगे। ठीक है जी, और थोड़ा सा ऑप्शन का ध्यान रखना होता है, अगर आगे पीछे लग रहा है तो आप मत निकालिए उस तरीके, फिर दूसरी ऑप्शन को लीजिए, चॉइस आपको करनी ही पड़ेगी। अगला सवाल फिर से सेम सवाल है, कमेंट करना है आपने कौन सा आंसर होगा। मैं जैसे मान लो 600 को उठाता हूं, तो 600 का मैं 12% लूंगा जी। ठीक है जी, कितना आ गया जी, 12 छिके 48 है ना जी, नहीं नहीं 72 है ना जी। ठीक है जी, 72 आ रहा है। और यहां पर हमें कितने साल का बोला है, 3 साल का बोला है। जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आया, ये तो 216 हो रहा है। तो यहां पर हमारे पास तो 180 बोला है, इसका मतलब हमारी ऑप्शन गलत है। तो ये ऑप्शन नहीं उठाई जा सकती, ये गलत हो गया। अब आप 500 को उठा लो, तो 500 का आप 12% ले लो। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 5 60। ठीक है जी, कितने टाइम के लिए लेना है, 3 साल के लिए, 6 3 18, 180 मैच हो रहा है। ठीक है जी, तो कौन सी ऑप्शन से गया, सी ऑप्शन से। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आप पेपर में करने की जरूरत नहीं होती है। मैं बार बार कहूंगा कि क्वेश्चन तभी करना पड़ता है जब आपको ना आइडिया लगे। ठीक है, और इसी चीज को अब मैं फॉर्मूले से बताने जा रहा हूं जो कि आपकी बुक्स वगैरह में बताया होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। बट यहां पर अमाउंट थोड़ी दिया है, यहां पर आपको क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है। क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है, और आपसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल। तो इसलिए हम क्या है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया जी, ध्यान से देखिए, 180 रुपए, कितना है, 180। प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 12%। तो यहां पर आपने 12 डाल दीजिए, टाइम कितना दिया, 3 साल, अपॉन में 100। अब मैंने आपको कई बार बताया बदमाशी करनी ही पड़ती है, सिर्फ फिर से नहीं काम चलना। ठीक है जी, 6 से काट दो, 6 3 जा 18, ठीक है, 6 2 जा 12, 2 से फिर से कैंसिल हो जाएगा, चला जाएगा जी, कितना आ गया जी, 15। और ये से 3 से ये आ गया, और ये 100 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 500। ये बदमाश फार्मूला आप अप्लाई करिए, जल्दी से आंखों से ही क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है जी, बट ये जब भी कटिंग करें तो थोड़ा सा प्यार से और थोड़ी सी दिमाग के हिसाब से, थोड़ा सा भी हुआ तो दुर्घटना घट गई। इसलिए गाड़ी चलाएं तो हेलमेट लगाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1200 रुपए की धनराशि है, 2.5% है, 6% है साधारण ब्याज की दर, कितना ब्याज होगा।
यानी कि इन्होंने बोला 1200 रुपए की राशि थी, अब इतने टाइम के लिए दी है और 6% के वार्षिक वर्ष की साधारण ब्याज की दर से कितना ब्याज होगा। ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है। तो 2 2 जा 4 + 1 5/2 डायरेक्ट ठा करके क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ नहीं है बेटा। क्या है 1200 5, ये तो टाइम दिया है 6/100 आ गया जी। टाइम कितना दिया बेटा 5/2। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है जी। क्या करेंगे बेटा, 0 से 2 0 गए और 2 से 6 आ गया, 6 6 जा 36 और 36 इंटू 5 कर लो। 6 दिए 18, 1 5 के 5 दिए 15 और 1 नहीं 5 के 30 ना, 3 ये आएगा और 6 दिए 18 5 दिए 15 16 17 18 180 आएगा। कितना आएगा 180 आएगा हमारा ब्याज। यहाँ पे ऑप्शन सी रॉन्ग दी हुई है, ठीक है जी। ऑप्शंस रॉन्ग है, 180 आंसर होगा, ठीक है जी। तो आपने अपना ये क्वेश्चंस जो हैं पेपर में भी आपकी मिस्टेक्स होती है। कई बार आप देखेंगे हिमाचल स्टेट के एग्जाम, तो हिमाचल के मैक्सिमम क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं। तो उस केस में जो है आप अपने जो है क्वेश्चंस के ऊपर ही बने रहना होता है। ये नहीं है कि आपने क्वेश्चंस जो है वो नहीं बनना है। वैसे क्वेश्चंस अगर कभी भी आपको देखने को मिले तो उस क्वेश्चन को नोट रखना होता है और आप उसकी कंप्लेंट आगे दे सकते हो। जैसे अभी यहां पर एक ऑप्शन थी, ये आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है कि बच्चा जो है वो कितना अवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक धनराशि है 5 वर्षों में 9% वार्षिक ब्याज की दर से जो है कुल साधारण ब्याज इतना है, ब्याज दिया हुआ है, तो राशि पूछी हुई है, राशि कौन है। जल्दी से आंसर कमेंट करना बेटा, जल्दी से जल्दी आंसर निकालिएगा। क्या आएगा जी, सिंपल इंटरेस्ट 401625। प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट आपके पास 9 दिया है, टाइम आपके पास 5 साल दिए हैं, अपॉन में आपका परसेंटेज का 100। क्लियर हो गया। अब आप क्या करेंगे, आप यहां से बदमाशी शुरू कर देंगे जी। बदमाशी करनी है तो यहां से पॉइंट हटा दो, हटा दिए जी। कितना आ गया 100 आ गया, इस 100 से ये 100 गया। बदमाशी में बहुत फायदा होगा आपको। 5 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, काटिए 5 8 जा 40, 0 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25 है ना जी। P 830305 को 9 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा। जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर लो। क्या आंसर आएगा, कटिंग करके आपको लगभग आपको आएगा 8922.77 करके आएगा, लगभग आपका 89.22 यानी कि 8922 यानी कि लगभग इसके नजदीक आ रहा है। तो डी ऑप्शन के साथ चले जाना है आपने। कौन सी ऑप्शन से, डी ऑप्शन से साथ जाना है, डी ऑप्शन आपका आंसर माना जाएगा। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि है इतने परसेंट वार्षिक ब्याज पर है 6 महीने में, टाइम आपका 1 साल नहीं है, सिर्फ 6 मंथ है। तो जब मंथ होता है तो इसको ईयर में कन्वर्ट करना हो तो बेटा 6/12 कर लेंगे। क्या कर लेंगे 6/12 कर लेंगे। अगर डेज होता तो क्या करते 365 365। 1250 क्या है आपका जी, ब्याज है। धनराशि पूछी हुई है, धनराशि मतलब आपका प्रिंसिपल पूछा है। तो जल्दी से आंसर बताइएगा जी, क्या आएगा 1200
₹60 है। प्रिंसिपल आपसे पूछा है, रेट आपको दिया है 24 और 1 25, 25/4, ठीक हो गया, और साथ में उसका 100 भी परसेंटेज का, मल्टीप्लाई टाइम 6/12। अब आपने कैलकुलेशन करनी है, जल्दी से आंसर कमेंट करना है। 6 1 6, 6 2 12, और 25 इन द 25, 25 4 ज़ा 100, ठीक है जी। और 1250, 60 लिख दिया ना, 1250 है, ठीक है जी। तो P इज इक्वल टू 1250 को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, तो 32 से मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है जी, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 1250 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 32 से, तो कितना आ जाएगा, 40,000 रुपए। कितना आ जाएगा, 40,000। कौन सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है जी। कौन सी ऑप्शन रहेगी, बी ऑप्शन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष के अंत में 3200 रुपए का साधारण ब्याज 400 रुपया है, वार्षिक दर ज्ञात करें, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। सब कुछ गिवन ही होता है पेपर में, PRT SI ये नहीं में से दिया होना, कुछ एक मिस होना है, ठीक है। कैसे होगा, 3200 है, ठीक है, और 400 रुपया क्या हो रहा है, हमें ब्याज मिल रहा है, यानी कि 400 रुपया यहां पर आ जाएगा, ठीक हो गया। 3200 रुपया हमने क्या किया है, सिंपल इंटरेस्ट एट, यानी कि वर्ष के अंत में मिला है। अंत में मिलने का मतलब होता है बेटा जी ये वो चीज नहीं है, यानी कि ये अमाउंट है, क्या है, अमाउंट है। और अमाउंट अगर आपका 3200 है तो आपको अमाउंट का मतलब क्लियर होना चाहिए। अमाउंट क्या होता है, बैंक हमें क्या देता है, मेरा पैसा प्लस साथ में ब्याज, क्या देता है, मेरा पैसा प्रिंसिपल साथ में ब्याज, यानी कि एक्स्ट्रा मनी, ठीक है जी। एक्स्ट्रा मनी हमें कितनी मिली है वहां से, एक्स्ट्रा मनी मिली है 400 रुपया। कितना मिला है जी, 400। प्रिंसिपल हमें मालूम है, नहीं है, ठीक है जी। इंटर 3200 रुपया क्या है, ये अमाउंट है। तो अब मुझे ये बताओ कि अब किस तरीके से हम इस यहां से रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां पर तो रेट इस तरीके से निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। यहां से हम निकालेंगे तो प्रिंसिपल निकल आएगा, निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। अब क्या करेंगे बताओ, जल्दी से कोशिश कर लो, ठीक है। क्या कोशिश कर लीजिए, सभी कोशिश करिए, मैं फिर इसके बाद आपको आंसर की दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ₹400 आपका ब्याज दिया हुआ है, ठीक है, तो ₹400 यहां पर लिख लो, ठीक हो गया। इसके बाद प्रिंसिपल आपको दिया है, नहीं दिया है, निकाल लेते हैं। रेट आपको दिया है, नहीं दिया है। टाइम दिया है 2 ईयर्स, 2 वर्ष दिया हुआ है, अपॉन 100, ठीक है। अब ये 3200 क्या चीज है, मैं बार बार बोल रहा हूं, 3200 2 वर्ष के अंत में इतने पर इतना बना है, इसका मतलब ये अमाउंट नहीं है, ये प्रिंसिपल ही है। क्या है, प्रिंसिपल ही है, यानी कि यहां पर प्रिंसिपल चला आएगा 3200। ये ही छोटी छोटी मिस्टेकें हैं जो हम मिस्टेकें पेपर में करते हैं, हमें आइडिया नहीं लगता कि अब ये बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। मैंने पहले देखा वहां पर कि जब मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की तो वहां पर जो है वो तो क्वेश्चन दिया हुआ था, जो जो दिया था हमने उसको लिया, तो फिर रेट नहीं निकल सकता। होता क्या है, ध्यान रखिए, अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, ये जो 4 चीजें हैं इन्हीं में से कोई चीज मिस होती है, पर दो दो चीजें मिस नहीं होती है।
तो वहां पर दो दो मिसिंग मार रही थी, प्रिंसिपल भी मिस मार रहा था, रेट भी मार रहा था। ऐसा थोड़ी होता कि इन चारों में से दो चीजें मिस मारेंगी, मिस क्या होगा, एक होगा। इसलिए मैंने लगा लिया था अंदाजा क्वेश्चन कहीं पे गलत हो रहा है। ठीक है, तो दिमाग में रखिएगा क्वेश्चन को, तो आप पेपर में भी अलग अलग तरीके से कर पाएंगे। मल्टीप्लाई से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 8 से काट दीजिए, 8 चौक के 32, 8 5 40। ठीक है जी, 2 से काट दीजिए, 25 से आगे है ना, 4 उसके नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25/4, यानी कि 12 नहीं 6 चौक के 24 है ना, और एक 25। तो कौन सी ऑप्शन से जाएंगे हम, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। कौन सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। ये मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, नेक्स्ट नए क्वेश्चंस के साथ और मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।